ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 11/9/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। पहला ही पाठ पक्काना है बाबा, रोज आत्मा की बताओ से रोज। प्रश्न दिया बाबा ने, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है और दूसरे युगों में नहीं? उत्तर दिया बाबा ने, फारगती दिलाने का। राम रावण से फारगती दिलाते हैं। राम कौन? शिव बाबा रावण से फारगती दिलाते हैं। रावण फिर राम से फारगती दिला देते हैं। यह बड़ा वंडरफुल खेल। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, इसलिए बाप शिक्षा देते, बच्चे अपने सब धर्म में टिको, देश सहित दे के सब धर्मों को भूलते जाओ, याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो, देही अभिमानी बनो। गीता है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की वर्षा है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है, क्योंकि यह कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी का बोर्ड। साथ साथ है सच्चा सत्य का संग भी है। सत्य कहा जाता है एक को, वह एक ही बार आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत्य के संग में हैं। सच्चा एक शिव बाबा ही है, उसके हम संग में है, ऐसा ही बनना है ना हमें। तुम ब्राह्मण ही उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। कहा भी जाता है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की वर्षा है। पिया पिता को कहा जाता है। तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख है। हम पतित से पावन व कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल बन जाएंगे, फिर यह शरीर नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है ना, फट से खिल नहीं जाती है, खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बनेगा, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता। यह दोनों संगम युग के अलौकिक माता पिता ठहरे ना। कोई कांटे भी है, कोई कली भी है। कली को खिलने में टाइम लगता है। तुम सब नंबरवार कलियां हो, फूल बनने वाले हो। कोई अच्छी रीति खिले हैं, कोई आधा। एक दिन कंप्लीट भी जरूर खिलेंगे। बाबा ने कहा, कोई तो आधा, कोई कम खिला है, तो बाबा का एक दिन कंप्लीट भी खिल जाएंगे, जरूर खिलेंगे। बगीचा तो है ना, जानते हो हम कांटे से कली को बनेगा, फिर फूल बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो कली ही खत्म हो जाती है, कोई तो बाबा का बनकर एकदम खत्म ही हो जाता है। कोई थोड़ा खिलकर खत्म हो जाते, थोड़े दिन आकर खत्म हो जाते। माँ के बड़े भारी तूफान आते, सेंटर्स खोलते भी कोई कोई खत्म हो जाते, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। यह है चटा देती। राम और रावण की राम राम कहा जाता है, ऐसे नहीं कि त्रेता वाले राम को याद करते हैं। यह राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं। वो तो त्रेता का राम तो दूसरा हो गया ना, दशरथ का बेटा। बाबा ने कहा, अगर राम राम किसको कहेंगे? शिव बाबा को। राम रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप, रावण है दुश्मन माया। तो माया भी जबरदस्त है। यह खेल है एक दो को फारगती दिलाना। राम तुमको माया रावण से त्याग दिला देते हैं। माया फिर तुमको
बाप राम से त्याग दिलाती है। तो बाबा कहते हैं देश सहित जो भी संबंधी आदि देखे हैं सबका बुद्धि से त्याग करो। बुद्धि से त्याग करना है। और उनके रस्ते नाते और भी अच्छे चलने वाले हैं, लेकिन बुद्धि से त्याग करना है। सर्वधर्मानी परित्यज्य, मैं फलाना हूँ, फलाने धर्म का हूँ, यह भूल अपने धर्म में टिको, सब धर्म में टिको। ते के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। इस दुनिया की हर एक चीज से त्याग दिलाते हैं। ऐ शरीरी बन जाओ, मेरा बनकर और मेरे को याद करो। बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। बाप को याद करने से, बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। माँ भी बड़ी जबरदस्त है। बाप का बनकर फिर माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा देती है। बाप को सब कोई फारकती ना दे। आधा कल्प तुम मुझे याद करते आए हो, तुम ही संपूर्ण भगत हो ना। अभी भक्ति भी तुमने शुरू की है, तो आप प्रयोग से भक्ति भी हमने शुरू की है। तो बाप आकर के माया से त्याग दिलाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, इस कपड़े को, इस मतलब शरीर को भूलते जाओ। बस अभी हमको जाना है। उस नाटक में भी एक्ट्रेस होते हैं ना, उनको भी मालूम रहता है बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आ गया, फिर हम घर चले जाएंगे। खेल पूरा होने के समय यह बुद्धि में रहता है ना, शुरू में नहीं। तुम भी समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा। तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग व सुख धाम में जाएंगे, परंतु बाप कहते हैं इस लाइफ को तो वैल्यूबल, अमूल्य कहा जाता है। तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो बाबा की श्रीमत पर। सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो, गीता आदि में यह बातें नहीं है। यह बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। बाबा गुरु भी किए हुए, 12 गुरु बनाए ना बाबा ने। जो भी सब एक्ट्रेस की एक्टिविटी है उन सबको तुम जानते हो। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं, तो आप प्रयोग में इस मुरलिया मत शास्त्र पढ़ेंगे ना बाद में। वह क्या जाने, यह भी ड्रामा में खेल सारा बना हुआ है। श्री गीता भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे। गीता है माई बाप, शास्त्रों की माई बाप है ना गीता। अच्छा, गीता को माता कहा जाता है और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे। तो बाबा ने क्या, इनका नाम ही क्या, गीता माता। अच्छा, उसको किसने रचा? पहले पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं ना। पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते हैं मेरी स्त्री है, तो रचता हुए ना। फिर उनसे बच्चे होते हैं तो भी कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। बच्चे भी कहेंगे ये हमारा बाप है। तुम भी बाबा की मुख वंशावली, उदाहरण देख समझाओगे ना बाबा। बाबा का तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो, कहते हो बाबा हम आपके। इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत, माया कोई मुख से मत नहीं देती है। माया कोई मुख से मत नहीं देती। माया तो 5 विकार सब में प्रवेश में एक्ट ऐसी करते हैं। यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। उसमें तो क्रोध आया, लोभ आया, वो एक्ट होगी ना, वो माया की एक्ट। और बाबा तो इस ब्रह्मा के मुख से बैठे समझाते हैं। तुम सब भारतवासी हो, जानते हो कि भारत ही सिरताज था। अभी दोनों ताज नहीं है, न होली न अनहोली, ना पवित्रता का ना ऊंचाई। कोई सा ताज नहीं है ना। गाया जाता है हर होलीनेस हिज होलीनेस, स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं। सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं, परंतु परवर्ती मार्ग है नहीं। परवर्ती मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते हैं, जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ पतित दुनिया में दोनों पवित्र हो ना सके। तो अभी तुम बाप के सम्मुख सुन रहे हो ना, जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है।
और इस दुनिया में है विष की वर्षा, काम विकार की वर्षा। यह है ज्ञान अमृत की वर्षा। गाते हैं ना, अमृत छोड़ विष काय को खाए। ज्ञान अमृत छोड़ विष काय को खाए। तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है ना, भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गाते रहते। अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है, इससे ही अमृतसर नाम पड़ा। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत हैं। मान सरोवर भी है, मान सरोवर मनुष्यों का सरोवर है, सरोवर तो वह है ही है नहीं। मान सरोवर मनुष्यों का सरोवर तो वह है नहीं, यह है ज्ञान अमृत का सरोवर। रोज बाबा ज्ञान देवा है, ज्ञान अमृत का सरोवर। इसको मान सरोवर, ज्ञान मान सरोवर भी कहा जाता है। ज्ञान सागर भी है, कोई नदियां हैं, कोई कैनाल्स है, कोई टुबके भी है। नंबर वार है ना, कोई तो भाई, कोई तो नदियां, ज्ञान सागर तो कौन है, शिव बाबा, और नदियां हम हो गए। और कोई कैनाल्स, नाली भी है, कोई टुबके, थोड़ा सा पानी भरा रहा वो भी है। तो नंबर वार है, सब तरह के है ना। कोई थोड़ा ज्ञान देखो बना देखो। तो बच्चे समझ गए हैं, कल पहले भी बाप ने समझाया था, फिर अब समझा रहे हैं। तुम निश्चय करते हो हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे कल पहले वे स्वरूप के मालिक बने थे। प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। भारतवासी कहते हैं ना, हमारा भारत सबसे ऊंच था, अभी हमारा भारत सबसे नीच है। हमारा भारत बहुत श्रेष्ठाचारी था, अब हमारा भारत बहुत ही भ्रष्टाचारी हो गया है। और कोई खंड के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, सभी धर्म वाले भी जानते हैं भारत प्राचीन था, तब हम लोग नहीं थे। और जो दूसरे देश आने में भी जाना है ना, अब पहले एक भारत का देश था और कोई खंड नहीं था। सतयुग में जरूर सिर्फ भारतवासी ही होंगे। गाते भी कराए से 3000 वर्ष पहले भारत ही था और कोई भी धर्म नहीं था। नई दुनिया में नया भारत था, अभी पुराना भारत है। भारत हेविन था, परंतु किसकी बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। यह तो बहुत सहज ही समझने की बात है। बाप तुमको समझा रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सच्चा व्यास बनना है, सच्ची गीता सुनानी है। तुमको कोई पुस्तक आदि को हाथ में नहीं उठाना है। तुम तो रूप बसंत हो, ज्ञानी और योगी। तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है, किससे? बाप से, आत्मा के पिता से। तुम्हारी बुद्धि में एक ही बाप है और कोई गुरु गोसाई साधु संत आदि तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। तुम कहेंगे कि हम ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको सत श्री अकाल कहा जाता है। अक्षर कितना मीठा है, सत श्री अकाल, उसको कोई भी काल नहीं खा सकता। सत्य सच्चा एक भगवान हो और कोई सच्चा नहीं है, उसको कोई भी काल नहीं खा सकता, आत्मा है। तो अक्षर देखो कितना मीठा है। अकाली लोग बड़ी जोर से कहते हैं सत श्री अकाल, बड़े जोर जोर से आवाज लगा के कहते हैं। वे तो उस गुरु नानक ने कहा है ना, लेकिन है कौन सत्य? शिव बाबा। अकाल, उसको कोई भी काल नहीं खा सकता। यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हैं, इसलिए कहा जाता है सत तो बीठो नच। सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो, फिर तुम वहां जाकर रास विलास करेंगे। मीरा भी ध्यान में रास करती थी ना, परंतु उसने भक्ति की, तुम कोई भक्ति नहीं करते हो। दिव्य दृष्टि दाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते हैं तो मनुष्य समझते हैं यह तो जैसे जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं ना, तुम्हारे लिए भी यह खेल पाल है। यह कोई सब्जेक्ट नहीं है, इनके मार्क्स नहीं है, खेलने कूदने की मार्क्स नहीं होती है। बाबा ने कहा बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं तो तुम्हारे लिए भी तो खेल पाल है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं, इसके मार्क्स नहीं है, खेलने कूदने के मार्क्स नहीं होते। यहाँ भी जो इस खेल पाल में रहते हैं उनको ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती। तो बाबा ने कहा यह तो खेल पाल, इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है। वह व्यक्त खेल और यह अव्यक्त खेल है। रास आदि करने वालों को मार्क्स नहीं मिलती है, इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से तो ज्ञान अच्छा है।
साक्षात्कार कर रहे हैं और ध्यान में चले जा रहे हैं। बाबा को ध्यान से दो, ध्यान अच्छा ना उसके नंबर मिलते। तो बाबा ने क्या, हाँ, रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती, इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है, उसमें तो साक्षात्कार हो गया बस। ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठे बाबा। तो बाबा ने कहा ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है, इसलिए है ही यह है ही राजयोग पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, वह तो इन आंखों से देखते हैं ना, हम फलाना बनेंगे, यहाँ तो यह तुम्हारी है, भविष्य भी एम ऑब्जेक्ट। प्रिंसेस बनना है, फिर तुम महाराजा महारानी बनते हो बगैर एम ऑब्जेक्ट। अगर कोई कॉलेज में बैठे तो उनको क्या कहेंगे, बगैर लक्ष्य के हमें क्या बनना है, कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, अगर कॉलेज में बैठे तो उसको क्या कहेंगे। भारत में वो जो सत्संग है उनमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। इनको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, भगवान की यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, कॉलेज भी कह सकते हैं, पाठशाला भी कह सकते हैं। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता। वो गान बजान का सत्संग उसको पाठशाला नहीं कह सकते ना, उसमें ना कोई लक्ष्य है। तुम बच्चे जानते हो हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हम बच्चे जान गए ना, हम भगवान के गॉड फादरली, भगवान पढ़ाओ है ना, उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे। सारी यूनिवर्स को तुम पवित्र स्वरूप बनाते। यूनिवर्स माने सारे विश्व को, सारे विश्व को तुम पवित्र स्वरूप बनाते हो, अपने लिए ही इस यूनिवर्स को स्वरूप बनाते हो। जो बनाएंगे वही फिर राज्य करेंगे। ऐसे तो नहीं कि सब स्वरूप के मालिक बनेंगे, सब स्वरूप के मालिक नहीं बने। जो पूरे नरकवासी हैं, इन्होंने द्वापर से भक्ति किया, वही स्वर्गवासी होंगे। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पीस कर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं वापिस बाप के पास चली जाएंगी। कितना बड़ा विनाश होना है, बहुत बड़ा विनाश होगा ना। अभी तो बहुत प्रजा है, कितना बैठ गिनेंगे, गिनती भी नहीं कर सकते, इतने हो रहे हैं ना सब। एक्यूरेट गिनती कर ना सके, करा तो सारे लेकिन पूरी नहीं कर सकते। दुनिया में कितने मनुष्य हैं, सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को बेनेंट्री का पेट का मिसाल भी बताया गया है ना। कलकत्ते में बहुत बड़ा झाड़ है, उसमें थूर फाउंडेशन जो है वो है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। अभी देवी देवता धर्म भी है, परंतु उनका नाम है लोक है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है ही नहीं, सड़ा हुआ भी कुछ न कुछ निशान तो रहेगा ना। तो देवता के चित्र की पूजा हो गया, कुछ न कुछ निशान तो है ना। तो बाबा ने कहा पराये लोक का अर्थ ही है, बाकी थोड़ा रहा है, चित्र है बस देवी देवताओं के। भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, ये तो बड़ा सहज है, परंतु माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती है। परम पिता परमात्मा है बुद्धिवानों की बुद्धि। मनुष्यों में बुद्धि है, परंतु सब बुद्धि को ताला लगा हुआ है, गोदरेज का। पत्थर बुद्धि हो गए है ना, अब बाबा फिर से तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, आत्मा को बनाते हैं। बुद्धि आत्मा में रहती है ना, कहा जाता है ना तुम तो पत्थर बुद्धि हो, भैंस बुद्धि हो। यहाँ भी ऐसे हैं, सब तरह के बच्चे हैं ना बाबा के। कुछ भी समझाओ तो समझते ही नहीं है, श्रीमत पर चलते ही नहीं है। श्रीमत तो सदैव कहेगी बच्चे अंधों की राखी बनो। सुनना और फिर सुनाना है, इसलिए सर्विस में दूर जाना भी पड़ता है, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, या तो शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, शायद राजयोग सीख रहे हो। वर्षा लेने के लिए तुम आए हो विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए। विष्णु की विजय माला बनेगी। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। तुम जानते हो बरोबर डेटी सारगन की थी, सतयुग आदि में राधा रानी थी। अभी कलयुग अंत में राधा रानी कोई भी कहला नहीं सकते, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है।
वह गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी, राय साहब, राय बहादुर आदि। अभी तो तुमको बड़ा टाइटल मिल रहा है प्रैक्टिकल में। तुम हर होलीनेस, हिज होलीनेस महाराजा महारानी कहलाएंगे, महाराजा महारानी बनेंगे। हम्म, हर होलीनेस और हिज होलीनेस पवित्र होंगे ना, तो ताज भी पवित्रता का तुम पर डबल ताज है, एक इरेजड़त और एक पवित्रता का ताज। तो बाबा ने कहा पहले होती है होली राज्य, पहले होता है होली राज्य, फिर अनहोली राज्य हो जाता है, तो अप्रयुग से फिर अनहोली राज्य हो जाता है। अभी फिर अनहोली नौ राज्य प्रजा का, प्रजा पर राज्य है। ड्रामा को समझना है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को यह प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया। रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाबा की मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, ये अमूल्य संगम का समय है, बहुत कीमती समय है संगम का। श्रीमत पर इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है। सच्चा व्यासपन, सच्ची गीता सुननी और सुनानी, रूप बसंत बनना है। वरदान दिया बाबा ने, अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले रहम दिल भाव। अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भाव। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की ये चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। कहीं काम की अग्नि, की क्रोध की अग्नि, लोभ की, सारी अग्नि तो है ना, तो बाबा को में जल रहे हैं ना, यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो, इसे जीवन से निकल आए और हम श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। तो रहम दिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। स्लोगन दिया बाबा ने, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। अच्छा, ओम शांति। दादा